Education is a powerful weapon which can change the world. Hello everyone, I'm Mrs. Pranita Nikum and currently I'm working in SMRK BKAK Mahila Mahavidyalaya Nashik as a faculty of management. So today I'm going to present a self-written poetry for the question, what does being a modern new age contemporary educator teacher mean to me? जिंदगी में कुछ बनने की चाह थी, परिंदों जैसे खुले आसमान में उड़ने की चाह थी। भगवान ने कुछ इस कदर रहमत की मुझ पर, अब हजारों मुझ जैसे ही सपनों को पूरा करने की राह दी। टेक्नोलॉजी के साथ जो मेल रचाता, रिसर्च के लिए जो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहता, लीव लॉन्ग लर्निंग की डोर जो हमेशा पकड़े रहता, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पेशेंस का जो कभी साथ न छोड़ता। शिक्षक बनना एक कसौटी है, विद्यार्थियों के मन में घर करने की चुनौती है, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने का जज्बा है, इनसे ही भविष्य में परिवर्तन लाने का हिस्सा है। शिक्षक बनना एक अभिमान है, इसलिए कहा जाता है गुरु तो भगवान का दूसरा नाम है। मिलता हमें हर पल मान है, यही तो जहां में सबसे बड़ा सम्मान है। बच्चों के लिए वही आदर्श बन जाता, इससे बड़ी और क्या पहचान है, जिंदगी में इससे बड़ी और क्या पहचान है। थैंक यू एवरीवन। Hello, I am Parag Narendra Achilia, currently working as assistant professor in SNJB's Letso KB Jain College of Engineering. According to me, the modern teacher is the one who has very good skill in time management, who is always be in calm and patient situation, who always stays flexible in any kind of situation. The modern teacher is always expands his or her knowledge through the online technology. He is a good listener. He finds solution with a very critical thinking. The modern teacher focuses on the communication skills. He or she always adopt the new technologies, and the modern teacher is always ready to upgrade his or her knowledge according to the situation. Thank you. Hello, good evening. My name is Anuradha Kiran Jadhav. First of all, I am a teacher and then founder of Sunshine Preschool. I play here one mono act. Thank you. मला नाही ओळखलं तुम्ही? अहो मी एक टीचर आहे. टीचर म्हणजे शिक्षिका, अगदी हाडाची शिक्षिका बरं का. आपल्या संस्कृतीमध्ये गुरुला देवाचं स्थान दिलेलं आहे. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. म्हणजे गुरुला देवाचं स्थान दिलेलं आहे. अगदी आपण द्रोणाचार्यांपासून संदीपान ऋषींपर्यंत तर अलीकडे अगदी क्रांतिकारी म्हणजे ज्यांनी क्रांती घडवली शिक्षण क्षेत्रात अशा सावित्रीबाई फुलेंपर्यंत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ज्यांचा आज आपण शिक्षक दिन म्हणून तेही एक शिक्षक होते आणि आज आपण शिक्षक दिन साजरा करतोय. आज 5 सप्टेंबर आपण त्यांच्यासाठी त्यांच्या स्मृतीसाठी आपण साजरा केला जातोय. म्हणजे आज आपण सर्व शिक्षक. मग मला शिक्षक का व्हावं असं वाटतं किंवा मी शिक्षक का आहे? तर मला तुम्हाला हेच सांगायचंय की मी एक शिक्षिका आहे आणि मी प्रीस्कूल टीचर आहे. प्रीस्कूल टीचर होण्यात मला खूप अभिमान आहे. कारण प्रीस्कूल म्हणजे छोटी 2 ते 5 वर्षाची मुलं आणि मुलं ही देवाघरची फुलं म्हणतो आपण. आणि ह्या फुलांना ह्या देवांना सांभाळायचं काम आमचं असतं. एवढंच नाही तर ह्यांचे कधी आम्हाला आई व्हायला लागतं, वेळ प्रसंगी ह्यांचे वडील व्हायला लागतं आणि कधी तर आजी सुद्धा होतो बरं का मी. म्हणजेच या मुलांसाठी आमचं सगळं विश्व या मुलांसाठी असतं आणि म्हणून एक हाडाची शिक्षिका असणं मला आवडतं. पण अचानक काय झालं? अचानक आलं 2020 मध्ये आम्ही मस्तपैकी शिवजयंती साजरी झाली, सगळं झालं आणि आला तो करोना आला आणि आज शाळा आता बंद होणार ह्या विचारानंच एकदम नको वाटलं. कारण एका शिक्षकाला शाळा
शाळा म्हणजे त्याचं मंदिर असतं, त्याचं सर्वस्व असतं आणि तेच बंद होणार, आज मुलांपासून आम्ही दुरावणार, ह्या भावनेने नको वाटलं. आणि नंतर पुढे पण आम्ही मागे ठरलो नाही. आम्ही मागे हे झालो नाही, कारण आम्हाला आमची भावी पिढी घडवायची होती. आम्हाला राष्ट्राला त्याची भावी पिढी विकासाच्या दृष्टीने पुढे न्यायची होती. आणि मग आम्ही सगळ्या जणी पुढे हिरिरीने, सगळे शिक्षक वृंद आमच्या हिरिरीने उभे राहिले. आम्ही ऑनलाईन कार्यशाळा सुरू केल्या. कितीतरी आमच्या शिक्षक महिलांना किंवा आमच्या लेडीजमध्ये किंवा जेंट्समध्ये कितीतरी जणांना ऑनलाईन शिक्षणाची माहिती नव्हती, परंतु आम्ही मागे हटलो नाही. आम्ही सगळ्यांनी त्याची व्यवस्थित युट्यूबवर असेल किंवा कार्यशाळा साधून आम्ही माहिती घेतली. आज आमची ऑनलाईन शाळेमध्ये मुलं आमची शिकत आहेत. कोणी व्हिडिओ करताय, कोणी छानपैकी झूम ह्याच्यावर हे करतंय. बऱ्याच अडचणी येतात. कधी कधी वाटतं की नाही, मुलं जवळ असली पाहिजे. त्यांना जेव्हा आपण स्टार देतो, त्यांना आपण जेव्हा त्यांच्या डोळ्यातली ती चमक ही दिसत नाहीये, तेव्हा वाईट पण वाटतं. पण एका गोष्टीचा आनंद मी माझ्या शिक्षक वृंदाला एकच सांगू इच्छिते की या परिस्थितीत सुद्धा आपल्याला कसं वागायचंय, तर मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढे तुला रे गड्या भीती कशाची, परवाही कुणाची, मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची. नमस्कार. Hello everyone. Namaskar. This is Atashi Das from Bharuch, Gujarat. I am taking care of pre-primary section at Bal Bharati Public School. Today I am going to present a mime before you. The topic is Journey of Teaching. I hope you all will enjoy it. Thank you. Namaste all of you. I am Hina Patel. I am educator at Blossom Kids International Preschool in Mehri Masroor. I am going to express my thoughts through Hindi poem. मैं एक शिक्षक हूँ. मैं एक शिक्षक हूँ. हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ. मैं तुम्हें अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाती हूँ. मैं तुम्हें जुनून से आगे बढ़ना सिखाती हूँ. मैं तुम्हें चुनौतियों का हर सामना करना सिखाती हूँ. हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ. एक दिन भगवान मेरे स्वप्न में आए. उन्होंने मुझसे पूछा, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट या और कुछ? मैंने भगवान से कहा, ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है. मैं तो इन सबको बनाना चाहती हूँ. तो भगवान ने मुझसे पूछा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, भगवान, डॉक्टर और इंजीनियर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन वो शिक्षक को नहीं बना सकता. लेकिन शिक्षक
डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट हर किसी को बना सकता है। मैं इन नन्हे मुन्ने हाथों को इस धरती की मिट्टी से मिलाना चाहती हूँ। इस धरती की मिट्टी से इनको खेलना सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये नन्हे मुन्ने हाथ इस धरती की खुशबू को पहचाने, इसके रंग को पहचाने, ताकि आगे बढ़कर ये नन्हे मुन्ने हाथ जब मंगल ग्रह जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी से ये रूबरू हो सकते हैं। इस धरती की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी में ये भेद कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मैं तुम्हें सपने देखने की काबिलियत देती हूँ, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती हूँ। सवालों के जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन मैं उन सवालों को पूछने का हौसला देती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। डरे हुए इंसान को भी कभी न टूटने की हिम्मत जगाती हूँ। इन रास्तों पर, इन मुश्किलों से आगे बढ़ना सिखाती हूँ। हीरे की तरह तराश कर दुनिया के हर रास्ते पर चलना सिखाती हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरी सफलता का पैमाना तुम्हारा सफल हो जाना है। तुम्हें हर मुश्किलों से आगे बढ़ जाओ, इतना समझदार बनाना है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरी इन्हीं बातों को सुनकर प्रभु जी अति प्रसन्न हुए और मुझे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस शिक्षक की ओर से सभी शिक्षक जनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello, I am Kalavati Patel and I am pre-primary teacher in Eurokids Pre-Primary International School, and I am going to perform a mono act, and I am going to play a character of a teacher. She is retired and old teacher and she is sharing her feelings as a teacher. Thank you. आती हूँ। ये क्या? सुधा का लिफाफा? अरे वाह, आमंत्रण पत्रिका। सुधा नई कंपनी खोलने जा रही है। अरे वाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। कितनी छोटी सी थी ये, जब मैं उसकी कक्षा में पढ़ाया करती थी। बात बात पे रोया करती थी और मैं उसे समझाया करती थी कि हमेशा एक अटल वृक्ष की तरह रहो। जब कुछ भी मुसीबत आए, अटल होके सामना करो। और हाँ, ना अलग होता है एक शिक्षक का जीवन। जब वो पढ़ाती है तब कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सारे बच्चे उनके लिए एक समान होते हैं। और मैं बस यही चाहती थी कि मेरे क्लास में चाहे 50 बच्चे हो, वो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बने तो ना सही, पर एक अच्छा इंसान जरूर बने। मैं यही तो चाहती थी। और किसने कहा है कि अच्छा इंसान बनने के लिए, सच्चा देशभक्त बनने के लिए देश की सरहद पर जाकर लड़ाई करें। अच्छा इंसान बनने के लिए, सच्चा देशभक्त बनने के लिए आप देश को वफादार रहे और ईमानदारी से रहे तो भी अच्छा देशभक्त कहलाता है। मैं यही तो चाहती थी मेरे बच्चों से, और आज ये लिफाफा देख के मेरी आंखें भर आती हैं। सच में बड़ा अलग सा जीवन होता है एक शिक्षक का। उनके लिए वो पाठशाला ही उनका परिवार होता है। सच में